अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने कुत्ते के पिल्ले जितने बड़े स्पाइडर को देखा है, या फिर किसी ऐसे चमगादड़ को देखा है जिसके विंग स्पैन आपकी हाइट से भी बड़े हों? अब आप में से अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गया है क्या, भला इस चीज के ये जानवर कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो जानवर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपने इस तरह के जानवरों को शायद आज तक कभी नहीं देखा होगा, इसलिए आपके मन में हमारी बातों को लेकर डाउट है। तो कोई बात नहीं, आपके इस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं अभी, क्योंकि आज की इस रोमांचक वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे बड़े साइज के जानवरों को लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि वाकई हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। और शर्त लगा लीजिए, अंत में जो जानवर है उन्हें देखकर आप न हैरान हुए तो बताइएगा। गोलियत बर्ड ईटर। दोस्तों, जब पियोटर नासरेकी नाम के एक शख्स रात के समय में गुयाना रेन फॉरेस्ट में जा रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसा स्पाइडर मिला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने इस तरह का कोई भी स्पाइडर आज तक नहीं देखा था और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। असल में दोस्तों, ये स्पाइडर कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर था। तभी तो गोलियत बर्ड ईटर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े और हैवी स्पाइडर के तौर पर दर्ज है, जिसका वजन 170 ग्राम है और इस स्पाइडर के लेग स्पेन 1 फुट के होते हैं। और जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये स्पाइडर बर्ड्स को भी खा जाते हैं। उसके अलावा ये अपने से छोटे बाकी सभी जीवों को अपना भोजन बनाने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं, जो किसी नॉर्मल स्पाइडर के लिए कर पाना नामुमकिन है। और अगर कहीं गलती से इस स्पाइडर ने आपको काट लिया तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन हाँ, 2-3 दिनों तक आपको भयानक वाला दर्द जरूर होगा। जेंट स्क्वेरल। दोस्तों, अब तक तो आप लोगों ने छोटी छोटी गिलहरियों को इधर से उधर भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि गिलहरी की एक प्रजाति ऐसी भी है जिसका साइज 3 फीट लंबा है? जी हाँ दोस्तों, मलाबार जेंट स्क्वेरल के नाम से मशहूर ये गिलहरी अपने रंग और आकार की वजह से दिखने में तो काफी प्यारी है, लेकिन इसके यूनिक कलर इसे बाकियों से काफी अलग बनाते हैं। इसके अलावा इस गिलहरी के पंजे भी काफी मजबूत होते हैं ताकि ये बड़ी आसानी से पेड़ पर अपनी पकड़ बना सके, और बैलेंस करने के लिए इन्हें काफी लंबी पूंछ भी होती है। पर इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गिलहरियां एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने के लिए 20 फीट यानी कि लमसम 6 मीटर की छलांग लगा सकती है। अब भले ही ये गिलहरी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में ना आती हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसका ये अनयूजुअल साइज लोगों को इसकी तरफ आकर्षित जरूर करता है, और कई सारे फोटोग्राफर इस गिलहरी की तस्वीरें लेने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी वीडियोस देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। डुगोंग्स। अब दोस्तों, आप पानी में पाए जाने वाले इकलौते शाकाहारी मैमल से मिलिए। नहीं दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये कोई सील या कोई अंडर वाटर काव नहीं है, बल्कि मानाटी के दूर के रिश्तेदार हैं, जिन्हें डुगोंग नाम से जाना जाता है। और ये अंडर वाटर क्रिएचर आपको 37 अलग अलग देशों में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन खास तौर पर ये आपको ईस्टर्न अफ्रीका, जापान और फिलीपींस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, इस अनोखे क्रिएचर की लेंथ करीब 11 फीट है और इनका वजन 200 पाउंड का है। इनके फ्लैट टेल्स और फ्लिपर्स व्हेल से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, पर आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज से 50 से 60 मिलियन सालों पहले ये क्रिएचर हाथी से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे, क्योंकि इनके भी पहले आगे की तरफ निकले हुए 2 दांत होते थे, लेकिन समय के साथ इनके दांत खत्म हो गए। ऊपर से इनकी स्पीड कम होने की वजह से ये आमतौर पर किलर व्हेल और क्रोकोडाइल और शार्क वगैरह के मनपसंद शिकार बन जाते हैं। शूबिल। दोस्तों, शूबिल एक लार्ज और इम्प्रेसिव बर्ड है जो अफ्रीका के युगांडा और जाम्बिया में पाई जाती है। ये बर्ड से 4.9 फीट लंबी होती है। दोस्तों, इन बर्ड्स का नाम इनकी चोंच की वजह से पड़ा, जो बिल्कुल शू शेप्ड की है, और इनकी ये 24 सेंटीमीटर की चोंच इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये बर्ड्स आसानी से अपने शिकार को अपने चंगुल में करके उन्हें निगल लेती है। वैसे इस बर्ड के पैर भी काफी लंबे हैं, जो करीबन 18 सेंटीमीटर के हैं, और इस बड़ी सी बर्ड के विंग स्पैन भी काफी बड़े होते हैं, जो 8 फीट तक हो जाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बर्ड है तो काफी बड़ी और डायनासोर की तरह दिखने वाली। अब इसको कोई पहली बार देखेगा जिसे इसके बारे में ना पता हो, तो वो तो वाकई में हैरान हो जाएगा, क्योंकि इनका लुक बहुत ही ज्यादा डरावना है। वैसे ये बर्ड्स काफी डरावनी है, क्योंकि अगर एक बार इन्हें किसी ने गुस्सा दिला दिया तो वो उसे छोड़ती नहीं है।
फिर चाहे सामने क्रोकोडाइल जैसा बड़ा और खतरनाक जानवर ही क्यों ना हो। वैसे गुस्से के साथ साथ इनके अंदर इंटेलिजेंस भी कूट कूट कर भरा हुआ है, तभी तो ये घंटों अपने शिकार को पकड़ने का सही मौका ढूंढती है और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये तुरंत उस पर कूद जाती हैं। वैसे दोस्तों, इस यूनिक बर्ड का शिकार भी बहुत जोरों शोरों से हो रहा है, इसलिए अब जाम्बिया में इसे प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, इंसानों को खाने वाले सांप बहुत कम है, लेकिन सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी जरूर है जिस काम को मुमकिन कर सकती हैं। अब जैसे कि आप रेटिकुलेटेड पाइथन को एक बार देख लीजिए, जो हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े और भारी वजन वाले सांपों में से एक है, जिनकी लेंथ करीब 20 फीट तक होती है और इनका वजन 200 किलो को पार कर जाता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और हमारे भारत जैसे साउथ एशियन देशों में पाए जाने वाले ये सांप पूरी दुनिया में अपने खतरे के लिए बदनाम है। वैसे तो ये सांप कार्निवोरस होते हैं, जिनमें भोजन में छोटे मैमल जैसे कि रैट, बर्ड्स, मंकी और पिग वगैरह होते हैं और हम इंसान इनके डाइट प्लान में दूर दूर तक नहीं आते। लेकिन हाल ही में सेंट्रल इंडोनेशिया में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर इस पाइथन सांप ने एक महिला को न सिर्फ काटा बल्कि उसे पूरी तरह से निगल गया, क्योंकि जब 54 साल की टीबा नाम की महिला अपने गार्डन में सब्जियां देखने गई थी, तभी अचानक से उसके सामने ये रेटिकुलेटेड पाइथन आ गया और उसने इन्हें अपना शिकार बना लिया। वो तो जब टीबा के रिश्तेदार इन्हें ढूंढने आए तो इन्होंने एक बड़े से सांप को देखा जिसका पेट काफी फूला हुआ था, इसलिए उन्होंने पहले सांप को मारा और फिर जब पेट चीर कर देखा तो उसके अंदर टीबा मौजूद थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। फ्लाइंग फॉक्स। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ऑनलाइन वायरल हो रही इस पिक्चर को जरूर देखा होगा, क्योंकि मालायन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाने वाला ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एक चमगादड़ है। जी हाँ, 6 फीट के विंग स्पैन वाला ये चमगादड़ दिखने में तो बाकी बैट्स की तरह ही है, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये आपका खून नहीं पिएगा, क्योंकि ये चमगादड़ आमतौर पर फल फ्रूट ही खाना पसंद करता है। दोस्तों, ये चमगादड़ आपको खास करके वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे साउथ ईस्ट देशों में मिल जाएंगे। हालांकि बाकी बैट्स की तरह ये रात में देखने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इनकी तेज निगाहें इन्हें अपना शिकार पकड़ने में मदद करती हैं। और दोस्तों, ये काफी सोशल भी होते हैं, जहां इनकी एक कॉलोनी में करीब 2000 से लेकर 20,000 इंडिविजुअल्स रहते हैं। इसके अलावा जब कभी भी अपना भोजन करते हैं तो काफी आवाज भी करते हैं, और यही सब चीजें हैं जो इन्हें बाकी चमगादड़ों से काफी अलग बनाती है। जेंट स्टिंगरे। अब दोस्तों, जरा इस जेंट स्टिंगरे से मिल लीजिए, क्योंकि 16.5 फीट लंबे इस क्रिएचर को देखकर एक पल के लिए कोई भी हैरान हो जाएगा, और इनका वजन भी कुछ कम थोड़ी ना है। एक जेंट स्टिंगरे 590 किलो के आसपास होती है। फ्रेश वाटर में रहने वाले जीवों में शायद अब तक पाए जाने वाले सबसे बड़े और भारी फ्रेश वाटर क्रिएचर हैं, क्योंकि अभी तक इनसे बड़ा कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो फ्रेश वाटर में रहता हो। पर सबसे इंटरेस्टिंग तो इनकी ये नुकीली पूंछ होती है, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। दोस्तों, ये क्रिएचर पतले से तो होते ही हैं, इसलिए बड़े आराम से पानी के नीचे लेट जाते हैं और अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं। असल में इनके मुंह में एक स्पेशल सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से एनिमल इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से उसे पहचान लेते हैं, और जैसे ही कोई शिकार इनके नजदीक आता है तो ये तुरंत उसे दबोच लेते हैं। एनाकोंडा। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं एनाकोंडा की, क्योंकि जब हम जायंट क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एनाकोंडा का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि जितना फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है ये उतने विशाल नहीं होते, लेकिन इनका साइज बड़ा जरूर होता है। तभी तो अभी कुछ समय पहले की बात है जब 16 फीट लंबे एनाकोंडा ने 8 साल के लड़के को पूरी तरह से जकड़ लिया था। करीब आधे घंटे तक इस लड़के के ग्रैंडफादर सांप पर बार बार वार कर रहे थे ताकि वो उसे छोड़ दे। असल में दोस्तों, ब्राजील में जब 8 साल का बच्चा अपने ग्रैंडफादर के साथ खेलने निकला तो अचानक से ही एक एनाकोंडा सांप आ गया और उसने बच्चे की गर्दन को तेजी से जकड़ लिया। सांप की जकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो बच्चा बच तो गया, लेकिन वो इतना ज्यादा घायल हो गया था कि उसे 21 टांके लगाए गए। अब भले ही एनाकोंडा जहरीले ना होते हों, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा होता है, जो अपने शिकार को पहले तो जकड़कर उसकी हड्डी पसली कर देते हैं और फिर उसे निगलकर पेट में धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।